गुड इवनिंग, मैं ब्रिजेश, आपका अपना परिवार ऑनलाइन यूनिक क्लासेस में स्वागत है। तो आइए आज हम बात करने वाले हैं जो आपका सेट चल रहा था उस सेट को हम आगे बढ़ाने वाले हैं और आज हम देखने वाले हैं 28 कितना है 28/4/2016 में जो थर्ड शिफ्ट में आया हुआ है उस क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं। आपको एग्जाम में क्या आया था और हमको किस तरीके से बनाना है इस तरह का क्वेश्चन ये आपको हम बताने वाले हैं। देखिए बाबू, हर बार आपको बोलते हैं कि रेलवे का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कीजिए, करना आपको बहुत जरूरी है। अगर आप कीजिएगा तभी आपको सक्सेस मिलेगा, ठीक है। अब सक्सेस चाहिए तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करने के लिए आपको प्रीवियस सब आपको लगाना पड़ेगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये आप देखिए ध्यान से। क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि साइन ए बराबर 1/√2 तथा कोस बी बराबर √3/2। तो a प्लस बी का मान क्या होगा ये आपसे पूछ दिया। देखिए क्या बोला, साइन ए बराबर 1/√2 और क्या बोला है कोस बी बराबर √3/2। ये आपसे दिया हुआ है और आपसे पूछ दिया है कि a और प्लस b का मान आप बताइए। तो देखिए यहां जब आपको दिया हुआ है तो यहां से आप a का मान निकाल सकते हैं। साइन का कितना मान होता है 1/√2, कौन सा डिग्री है तो आपका देखिएगा आपका साइन 45 में 1/√2 आपका होता है, मतलब कि a का मान कितना होगा 45 डिग्री। अब a का मान निकल गया तो ठीक उसी तरह b का मान निकालेंगे। कोस कितना डिग्री में होता है √3/2, तो कोस 30 का मान होता है, मतलब 30 का मान होता है, मतलब b का निकल गया आपका कितना 30 डिग्री, ठीक है। a निकल गया, b निकल गया, आपसे पूछा था प्लस, तो आप यहां से जोड़ दीजिए कितना होगा 75। तो आपका आंसर हो जाएगा 75, ऑप्शन बी 75 आंसर सही है, ठीक है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक महिला ने 100 रुपये 10% की वार्षिक दर पर जमा किए चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पर अवधि के अंत में महिला को 121 रुपये प्राप्त हुए। उसने बैंक में कितने समय तक धनराशि रखी है ये आपसे पूछ दिया है। समय यहाँ पूछ दिया है और आपका क्या दिया चक्रवृद्धि ब्याज का आपका क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिए कैसे होता है। देखिए अमाउंट बटा प्रिंसिपल, मतलब कि अमाउंट को क्या बोलते हैं मिश्रधन और आपका मूलधन, और ये आपका दिया हुआ है मिश्रधन और मूलधन आपका दिया है। तो देखिए मिश्रधन कितना दिया है 121, मतलब 10% का दर से उसका 100 रुपया कितना बन गया 121, मतलब आपका ये मिश्रधन है। और मूलधन कितना दिया है 100 रुपया, समझे, आपका मूलधन दिया है 100 रुपया। यहां से हमको क्या करना है कि हमको देखना है कि स्क्वायर में ये बन रहा है, मतलब कि वर्ग में ये बन रहा है, वर्ग में बन रहा है, क्यूब में बन रहा है, किस में बन रहा है ये हमको ध्यान देना है। ये जिसमें भी बनेगा वही, मतलब उसका जो पावर है वही आपका समय कहलाएगा। मतलब कि हमारा समय कितना निकल गया, समय कितना निकल गया 2 वर्ष। इस तरह से सोचना है और इस तरह से करना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन आपका ध्यान दीजिए, आपका अगला क्वेश्चन पे बोल रहा है कि एक 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 5 है। जब अंक उलट दिए जाते हैं तो संख्या 9 कम हो जाता है, तो परिवर्तित संख्या क्या है। बोल रहा है कि 2 अंक का संख्या है, उसको पलट देने पे जो भी संख्या हो रहा वो 9 कम हो रहा है, समझे, उससे 9 कम हो रहा है, ये आपसे बोला है। तो ध्यान दीजिए सबको जोड़िएगा तो 5 हो रहा है। चलिए ठीक है, योग तो सबका सही है, ऑप्शन के हिसाब से इसका करना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन में जाइए, सब देखिए 5 हो रहा है, तो चलिए ये आपका सही है। लेकिन अब क्या करना है कि उसको पलट करके हमको देखना है कि अंतर मेरा 9 है कि नहीं। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी देखिएगा तो आपका पलट दीजिएगा, मतलब कि ऑप्शन ए में कितना है 32 और इसको पलट देंगे तो कितना हो जाएगा 23 और इसको अंतर कितना है 9 है, मतलब ये भी मेरा बात सही बोल रहा है। तो इस तरह से सबको चेक करेंगे तो आपका सी और डी आपका नहीं होगा, उन दोनों का बीच का अंतर नहीं होगा, तो वो दोनों हट गया, बचा क्या ए और बी। ए और बी में से आपको देखना क्या है कि कौन होता है। तो आपको क्या बोला कि वो संख्या को पलट देने पे, वो संख्या मतलब 23 था, 23 को पलट दिया तो कितना हो गया 32, तो ये इससे कितना कम है 9 कम है,
9 कम है तो आपका यही आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, मतलब कि आपका आंसर ऊपर वाला। देखिए इसमें आपको ध्यान देना है कि आपको जब भी बोले संख्या से 9 कम, समझे, संख्या से 9 कम, 10 कम, जितना भी कम का बोले तो वो दोनों में से पलटने के बाद जो छोटा वाला होगा वही आपका आंसर होगा। मतलब 23 और पलट दिए तो 32 हुआ, तो ये दोनों में से छोटा कौन है? 23, तो 23 आपका आंसर हो जाएगा। ये चीज आपको कम दिया है मतलब कम वाला होगा, मतलब छोटा वाला आंसर होगा, ये आपको सोचना है। इसमें कंफ्यूजन बहुत को होता है कि बड़ा वाला होगा कि छोटा वाला होगा, तो कंफ्यूजन आपको नहीं करना है, ठीक है। चलिए आप अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि अगला क्वेश्चन 60, 12 और 225 का लसा मतलब एलसीएम निकालिए। तो देखिए 60 12 नहीं है, 120 है, कितना है? 60, 120 और 225 का आपको बोल दिए एलसीएम निकालिए। तो आपको एलसीएम ऐसे करके नहीं निकालना है कि 5 ले लिए और 5 से किए, ऐसे आपका समय ज्यादा लगेगा, इस तरह से नहीं लेना है। हमको बाय ऑप्शन जाना है, मतलब ऑप्शन के सहारे लेना है। तो देखिए आपको ध्यान क्या देना है कि ये तीनों ऑप्शन में किसको काट रहा है, ये चीज आपको ध्यान देना है। तो देखिए 360 को देखिएगा तो 60 काटेगा, 120 काटेगा, लेकिन आपका 225 जो है वो आपको 360 को नहीं काटेगा। इस तरह से आप ध्यान दीजिएगा। तो आप जाइएगा, आपका लास्ट को जो है ऑप्शन में 900, ये इसको तीनों का तीनों काट देगा, मतलब आपका आंसर कौन सा होगा? 900, जिसको काटा वही आपका आंसर। चलिए अब आपका चलते हैं अगला क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं। और अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि मां ने अपने बच्चों अरविंद, बीनू और चित्रा को अनुपात 2, 3, 4 में कुछ धनराशि बांटी। देखिए कितना है? 2, 3 और कितना? 4। इसमें कुछ धनराशि बांटती है। यदि बीनू को 51 रुपए प्राप्त है, तो बीनू कौन है? बीच वाला, इसको 51 रुपए प्राप्त है, तो चित्रा और अरविंद द्वारा प्राप्त धनराशि कितनी है? ये आपसे पूछ रहा, मतलब चित्रा ये है और अरविंद ये है। तो देखिए 3 यूनिट बराबर 51, तो 1 यूनिट का कितना निकलेगा? 17। 1 यूनिट का 17 निकल गया, इसको 17 से गुना कर दीजिए, इसको भी 17 से गुना कर दीजिए। इसको 17 से करेंगे 68 आएगा, और इसको कीजिएगा तो 17 दूनी 34, आपका 34 और 68। आपका ऑप्शन में देखिए 34 और 68 किस में है? तो 34 और 68 आपका ऑप्शन सी में है। क्या 68 और 38 और 68 है, 38 नहीं है, 68 है, 68 सॉरी 68 है, मतलब 68 और 34। ये आपको ध्यान देना है, इतना आपको बोला है तो यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन सी। चलिए आप अगला क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं। आपका अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अनिल विनय से दुगना सच है। यदि अनिल एक काम को विनय की तुलना में 20 दिन पहले पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ये आपसे बोला है। तो ध्यान दीजिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे तो आपको समझना है कि अनिल को ए मान लिए और विनय को भी मान लिए। दुगना सच है मतलब कि काम करने की क्षमता जो है दुगना है। किसका बोला है? अनिल विनय से दुगना है, मतलब इसका कार्य क्षमता कितना हो जाएगा? 2 और इसका हो जाएगा 1। समझे, ये आपको बोला है। तो कार्य क्षमता आपको दिया हुआ है, मतलब रेशियो में आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो कार्य क्षमता से हमको रेशियो में दी, किसी में भी दिया, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक। अब हम आपको बताने वाले हैं कि अनिल जो है विनय से कितना दिन में पहले काम कर रहा है? 20 दिन पहले, मतलब गुना कर देंगे तो टोटल वर्क मतलब कुल काम कितना होता है? जितना दिन मतलब लगा और जितना इसका कार्य क्षमता मतलब कार्य क्षमता गुना इसका समय कर देंगे तो यही आपका कुल काम निकलेगा। तो आपका कितना हो जाएगा? 40। और ये 40 यूनिट को दोनों से करवाएंगे तो कितना होगा? ये 2 यूनिट करेगा और ये 1 यूनिट करेगा, तो टोटल कितना हुआ? 3 यूनिट। इसको हम अगर भागा देंगे तो कितना आएगा? 13.33। आपका 13.33 दिन में दोनों मिल करके इस काम को पूरा कर देंगे, ये आपसे बोला है। तो ध्यान दीजिए, ऑप्शन बी आपका दिया हुआ 13.33 दिन। चलिए अब आपका ये बन गया। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको किस तरह से करना है आप सोचिए, बाय ऑप्शन नहीं जाना है।
ऑप्शन आपको अभी नहीं जाना है। ऑप्शन आप अगर P के जगह डाल देते हैं, आपका क्या बोल रहा है, यदि P, क्या बोला है, यदि P 416, P के साथ 416 है जो 11 से विभाजित हो जाता है, तो P का मतलब मान निकालिए। तो P का आपसे बोल रहा है कि मान क्या होगा, ये आपसे बोल रहा है। इसको निकालने का तरीका, आप इसकी जगह P की जगह कोई क्वेश्चन मतलब ऑप्शन में जितना दिया हुआ है सबको डाल करके 11 से भाग मत दीजिएगा। भाग देने का तरीका वो आपका पुराना है और उस तरीका से आप कीजिएगा तो फंस जाइएगा, समय आपका ज्यादा लगेगा। देखिए हम कैसे बता रहे हैं, सबसे पहले इसको जोड़ दीजिए, कितना हो गया 10, और इसको जोड़ दीजिए, कितना हो गया P प्लस 1, ये आपका हो गया। हमको ध्यान देना है कि इसका जोड़ और इसका माइनस, मतलब इसका कितना होगा -10, दोनों को करने के बाद मेरा 0 आना चाहिए। तो यहां पे कौन सा संख्या डालेंगे कि 0 आए, तो देखिए P का जगह अगर 9 डालेंगे तो 9 और 1 10 और -10 कितना होगा 0 होगा, मतलब कि P का जगह मेरा 9 होगा, प्लस 1 -10 बराबर 0। ये देखिए 0 आ गया, मतलब कि P का जगह मेरा आंसर क्या है 9 है। तो आपको इस तरह से सोचना है, ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। अब चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आपको बनाने में एकदम 2-3 सेकंड लगेंगे। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है एक व्यक्ति 2568 रुपये में एक कुकर बेचता है, यदि उसने इसे 2400 में खरीदा था तो इसका लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए बेचा कितना में, इतना में, और खरीदा कितना 2400 में, इसको माइनस कर देंगे तो यही उसका लाभ है। लाभ निकल गया कितना, इतना, और लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या होता है लाभ बटा क्रय मूल्य, मतलब कितना क्रय मूल्य इसका कितना है 2400 और गुना 100 प्रतिशत निकालने के लिए यहां से यहां गया, और 24 से इसको अगर 7 से गुना कीजिए तो 7 चौक 28 और 7 दूनी 14 और 2 16 आपका आ गया, मतलब कि 7% आपका आंसर है। 7% आपका आंसर है। ऐसे आपको सोचना है और ऐसे आपको करना है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें भी। देखिए क्या बोल रहा है कि कोट 1 डिग्री, कितना बोला है कोट 1 डिग्री, कोट 1 डिग्री गुना में है कोट 2 डिग्री, फिर गुना में कोट 3 डिग्री, और डॉट 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 आपका चल गया कहां तक, ऐसे ही चलता रहा कोट 90 डिग्री तक आपका चलता रहा। तो इसका मान आपको बोला है निकालने के लिए। ध्यान दीजिए इस तरह का क्वेश्चन में आपको देखना है कि कौन सा मतलब डिग्री है उसका 0 आता है कि नहीं, ये चीज आपको ध्यान देना है। तो देखिए कोट 90 अगर जाइएगा तो कोट 90 का मान कितना होता है 0 डिग्री, और इसके साथ कितनों भी नंबर रहेगा वो आपका गुना होगा तो क्या होगा 0 होगा। 0 के साथ किसी भी नंबर का क्या होता है 0 होता है गुना करने पे, तो वही चीज है 0 जब इसका आ गया और सब गुना में है तो मतलब कि इसका आंसर क्या होगा 0। अब 0 आंसर देखिए आपका क्या है ऑप्शन है, मतलब ऑप्शन ए जो है आपका आंसर होगा। चलिए यहां तक पता चल गया। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है ये आपको समझना है। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है और आपका बस समझने का देरी है और कुछ नहीं है। क्वेश्चन इसमें समझना पड़ता है बाबू। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि राहुल 100 रुपये 3 वर्षों के लिए y% ब्याज की दर से निवेश किए। श्याम ने 12 वर्ष के लिए उसी दर पर समान राशि, देखिए रेट मतलब दर और आपका क्या है राशि, दोनों समान है। जब दोनों समान है तो हमको बराबर करना है, मतलब दोनों का रेशियो आपसे पूछा है, दोनों का रेशियो आपसे पूछा है, तो दोनों को आप हटा दीजिए, दोनों को आप हटा दीजिए, मतलब कि इसका जो दर समान था समान चीज को हटा देंगे, मतलब इधर से दर हट गया और आपका क्या हट गया और आपका राशि हट गया, तो बचा क्या मेरा समय, और समय बचा तो समय को दोनों तरफ, इसका कितना राहुल का समय 3 साल ले रहा है और कौन है श्याम है, और श्याम का समय कितना ले रहा है 12 वर्ष, तो दोनों का यहां से रेशियो निकालेंगे आपका हो जाएगा 1:4, मतलब 1:4, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यही आपसे बोला है और कुछ नहीं, ऑप्शन बी आपका आंसर होगा इसका। अब आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक तेल के टैंक को भरने में
15 मिनट लगते हैं। हालांकि तेल टैंक एक निकास पाइप के माध्यम से खाली किया जाता है तो इसे 30 मिनट में खाली कर सकता है। यदि यह निकास पाइप मतलब जो निकल रहा है जिससे वह निकास पाइप खुला रह जाता है तो इस टैंक को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए इसको बनाने का तरीका क्या है। एक निकास पाइप है वो कितना 15 मिनट में भर रहा है और खाली कर रहा है कितना 30 मिनट में। ये आपसे एक दूसरा निकास पाइप, दूसरा मतलब देखिए ये भरने वाला पाइप है और ये निकास करने वाला पाइप है, मतलब ये निकालने वाला तेल निकल रहा है टैंक से। तो देखिए ये दोनों आपको पता चल गया। यहां से हम क्या करेंगे, टैंक का कैपेसिटी मतलब टैंक का क्षमता हम जान लेंगे तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे कितना होगा 30। और देखिए पहला जो भर रहा है उसका हम क्या करेंगे, क्षमता जान लेंगे कि 1 मिनट में वो कितना यूनिट भर रहा है। तो 1 मिनट में ये 2 यूनिट और ये 1 मिनट में खाली करने वाला कितना करेगा, 1 यूनिट खाली करेगा। ये खाली कर रहा है तो हमको क्या इसको इफिशियंसी को माइनस में लेकर चलना है, ये आपको ध्यान देना है। अब बोला कि दोनों को अगर खोल दिया जाता है तो देखिए टैंक को भरने में 30 यूनिट लग रहा है, टोटल क्षमता उसका 30 यूनिट है। उससे क्या करेंगे, दोनों को खोल रहे हैं तो इसका इफिशियंसी मतलब इसका एक मिनट का जितना भर रहा था उसका और इसका 1 मिनट का जितना भर रहा था, दोनों को हम यहाँ जोड़ दे या घटा दे तो आपको आ जाएगा आंसर कितना। देखिए 30/2 में से 1 ये कितना बचा 1, मतलब मेरा 30 मिनट कितना है 30 मिनट मेरा आंसर हो जाएगा। मतलब दोनों को खोलते हैं तो 30 मिनट में उस टैंक को भरेगा। ये चीज आपका बोल रहा है, ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ माइनस क्यों किए, तो आपको माइनस आपको पता है कि दूसरा वाला जो पाइप है वो खाली कर रहा है, इसलिए हम यहाँ माइनस किए। ये चीज को आप ध्यान दीजिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन बोल रहा है एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल दिया है कितना 3,13,600 वर्ग मीटर। एक महिला को 4√2 मीटर पर सेकंड की दर से मैदान के विकिरणीय तौर पर पार करने में कितना समय लगता है, ये आपसे पूछ रहा है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक वर्गाकार मैदान मतलब कि इंग्लिश में इसको स्क्वायर कहते हैं और ये आपका डायगोनल है और हिंदी में इसको क्या कहते हैं विकीर्ण कहते हैं इसको। और इस पे दौड़ रही है मतलब यहां से चालू कर रही है और यहां पे जाती है, समझे। तो उसका समय पूछ रहा है कि कितना समय में वो पहुंचती है यहां से यहां। तो आइए देखिए चाल, इसका चाल महिला का कितना है गति, महिला का गति या चाल कहिए कितना दिया है आपका 4√2 मीटर पर सेकेंड, समझे। इसका मीटर पर सेकेंड। अब देखिए वर्गाकार मैदान का हम भुजा ले लेते हैं ए, तो विकीर्ण का लेंथ कितना होता है √2a होता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है और ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब हमको क्या करना है, क्वेश्चन में दिया हुआ देखिए क्षेत्रफल और वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर कितना दिया है 3,13,600 आपका दिया है। यहां से a का मान निकलेगा, इसको आप रूट में निकालिएगा तो आपका कितना होगा, रूट में आपका बन जाएगा 560। देखिए आपको अगर इसको वर्ग मतलब वर्गमूल मतलब रूट निकालने अगर आता होगा तो ठीक है, नहीं आता होगा तो आप हमारे चैनल पे जाइए, वहां आप देखिएगा कि हम वर्ग के बारे में बताए हैं। कोई भी नंबर को आप बना सकते हैं उस वर्ग के माध्यम से, समझे। तो आप उसको ध्यान दीजिएगा। चलिए हम आप बात करते हैं आगे। ए का मान दिया है, हमको क्या निकालना है उसका समय निकालना है यहां से यहां। तो चलिए समय निकालते हैं और समय बराबर क्या होता है बाबू दूरी बटा 4। ये आपका होता है दूरी मेरा कितना है, तो दूरी देखिए √2a मतलब लंबाई जितना है वही दूरी होगा। तो लंबाई कितना है √2a है मतलब √2 और a का जगह हमको क्या डालना है तो 560। देखिए यहां आपको ध्यान देना है, यहां आपको ध्यान देना है बाबू कि क्वेश्चन में आपका दिया मिनट पर सेकेंड में हमको मतलब मिनट सेकेंड में हमको निकालना है। तो ध्यान दीजिए ये आपका आया इतना और चाल मेरा कितना है, चाल दिया हुआ है 4√2। ये आपको ध्यान है, रूट से रूट गया 4 से काटे इसको कितना है 140 आपका आया।
ये कितना है 140 सेकंड में, ये 40 सेकंड है, लेकिन आपका आंसर में दिया है मिनट और सेकंड में, तो मिनट में इसको बदलेंगे तो 60 मिनट कितना होता है 60 मिनट बराबर, इसको अगर 60 से भागा दे दीजिए तो भी आ जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट सोच सकते हैं कि 140 सेकंड कितना मिनट होता है, तो 140 सेकंड आपका 2 मिनट अगर लीजिएगा तो 60 दूनी 120, आपका 120 सेकंड चल गया, मतलब 2 मिनट 20 सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। 2 मिनट 20 सेकंड इसका आंसर होगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। चलिए अब हम बात करने वाले हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है ये देखिए, अब ध्यान दीजिए। आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि एक दुकानदार 19 रुपये प्रति किलो की दर से चीनी बेचता है और इसे 5% हानि होती है, तो 10% का लाभ कमाने के लिए कितने रुपए प्रति किलो की दर से उसे चीनी बेचनी चाहिए, ये आपसे बोला है। तो ध्यान दीजिए क्या बोला, 5% हानि, मतलब कि 100 में 5 माइनस कर दिए तो आपका क्या हुआ 95% का मान कितना दिया है आपका 19 रुपया प्रति केजी आपका दिया है। देखिए हमको निकालना है कितना 110% का। देखिए 10% का लाभ कमाना है और 10% का लाभ कमाना है तो 100 में 10 प्लस कर देंगे और जितना हानि हुआ है तो 100 में माइनस कर देंगे। ठीक है, 10% का लाभ कमाने के लिए मेरा कितना हो जाएगा 19/95 गुना 110, ये आपका होगा। ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, यहां से आप 1% का निकालिएगा 19/95 होगा, उसके बाद 110 निकालिएगा तो हम डायरेक्ट आपको कर दिए। ठीक है, अब यहां से काटिए 5 बार में, अब इसको काटेंगे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, कितना आया 22 रुपया प्रति केजी। 22 रुपया प्रति केजी आपका आंसर हो गया और 22 रुपया प्रति केजी ऑप्शन सी में आपका सही आंसर होगा, तो ऑप्शन सी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ध्यान दीजिए आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि 126 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक कार को 40 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो ध्यान दीजिए जब इस तरह का क्वेश्चन रहे तो आपको क्या करना है कि डायरेक्ट आपको माइनस करना है 126 से 72 को, डायरेक्ट आपको इसको माइनस करना है। देखिए ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, इसीलिए हम डायरेक्ट इसको माइनस करेंगे। ठीक है, सेम डायरेक्शन रहता है तो माइनस करते हैं और मतलब अपोजिट डायरेक्शन रहता है तो हम उसको औसत एवरेज, औसत स्पीड, औसत चाल हम मान के चलते हैं, प्लस में जोड़ना पड़ता है। इतना दूर में पार कर रहा है कितना सेकंड में 40 सेकंड में, ये आपको बोला है। देखिए ये है आपका मीटर पर किलोमीटर पर घंटा में आपका दिया, इसको मीटर पर सेकंड में आपको चेंज करना पड़ेगा। यहां से पहले हम निकालते हैं, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 54, और इस 54 को हमको क्या करना है मीटर पर सेकंड में हमको कन्वर्ट करना है। तो मीटर पर सेकंड में करने के लिए कितना होता है 5/18, और यहाँ पे 18 से 3 बार में कट गया। ठीक है, और गुना में कितना है 40 सेकंड है, तो 40 सेकंड हम ले लिए। ठीक है, चूंकि यहां आपका बन जाएगा 3 बार में कट गया है तो 5 3 15, अब 15 चौका कितना होता है 15 चौका 60, मतलब आपका आंसर कितना है 600 मीटर। मतलब ट्रेन का लंबाई कितना है 600 मीटर, ये आपसे बोला था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है कि एक कार 8 किलोमीटर से चेन्नई से कोयम्बटूर तक की यात्रा तय करती है। यात्रा की पहली अवधि दूरी मतलब आधा पहले आधा ट्रेवल किया कितना स्पीड से 73 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरा आधा ट्रेवल करता है 81 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया। ठीक है, तो चेन्नई से कोयम्बटूर की दूरी ज्ञात करें, ये आपसे दूरी आपसे बोला है। तो ध्यान दीजिए जब भी इस तरह का दूरी आपसे बोले तो हमको क्या करना है कि हमको एवरेज मतलब औसत चाल उसका हमको निकालना होगा, और औसत चाल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, देखिए इसका फॉर्मूला होता है और 2 गुना पहला आधा कितना किया 73 और दूसरा आधा कितना किया 81, इतना दोनों को जोड़ देंगे 73 प्लस 81, इतना ये आपका निकल गया औसत चाल। और ये कितना दूर में कितना देर में ट्रेवल किया है, तो आपका समय दिया है कितना 8 घंटा, तो 8 घंटा से हम इसको गुना कर दे। ठीक है,
अब यहां से देखिएगा तो आपका कितना हो जाएगा 2 गुना 73 गुना 81 बटा नीचे आपका कितना हो जाएगा, तो 8 5 8 7 15 154 गुना 8 ये आपका निकलेगा। तो देखिए अब इसको आपको करना पड़ेगा और इसको जब कैलकुलेशन कीजिएगा पूरा काट कूट दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 614.34। ये आपका आंसर आ जाएगा 614.34 किलोमीटर में ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। चलिए ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, एक टीम 25 खेल जीतती है और खेले गए खेलों का 60% था, तो टीम ने कितने खेल खेले ये आपसे पूछा है। क्या बोला है कि 60% जो खेल है वो लोग खेल करके जीता है, मतलब कि 60% का आपका मान दिया है कितना 45, और हमको क्या निकालना है कुल खेल, मतलब हमको कुल खेल मतलब 100% निकालना है। मतलब खुद में अगर प्रतिशत में कुछ चीज दिया है तो प्रतिशत में खुद में 100% होता है, तो 100% का हमको मान निकालना है। तो वही चीज डायरेक्ट हमको 1% नहीं निकालना है, हमको डायरेक्ट निकालना है। मतलब 1% का डायरेक्ट आप सोचिए 45/60 होता है और 100 निकालेंगे गुना, ऐसे आपको सोचना है। ठीक है, यहां से काटे 15 चौका 60 और 15 तिया 45 और 4 से इसको काटिएगा तो 25 बार में, और 25 तिया कितना हो गया 75, मतलब कुल खेल कितना हुआ तो 75। यही आपसे बोला था बाबू कि कुल खेल कितना होगा तो 75, आपका ऑप्शन बी आंसर होगा। ठीक है, ऐसे ही आपको सोचना है और इसी तरीका से आपको करना है। थोड़ा सा लंबा लेंगे, समय थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, इसीलिए हमको लंबा नहीं लेना है। चलिए अब बात करने वाले हैं जो क्वेश्चन वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा के मध्य बिंदु डी ई एफ के रूप में चिन्हित है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 480 वर्ग मीटर है तो त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल निकालिए। देखिए क्या बोला, एक त्रिभुज है, चलिए हम त्रिभुज ले लिए, कौन सा है पी क्यू आर। अब इसका मध्य बिंदु मतलब कि बीचों बीच में मध्य बिंदु में डी ई एफ है, वो भी क्या कर रहा है एक ट्रायंगल बना रहा है। मतलब ये डी और ये ई और ये एफ, ये जो है मध्य बिंदु है वो भी एक ट्रायंगल बना रहा है। मतलब बड़ा वाला ट्रायंगल और इसका वाला ट्रायंगल का आपसे क्या बोला है क्षेत्रफल का अनुपात, नहीं क्षेत्रफल का अनुपात नहीं, आपका छोटा वाला का आपका क्षेत्रफल मतलब एरिया आपसे पूछा है। तो इसको बनाने का तरीका देखिए बाबू क्या होता है, अगर पी क्यू मतलब पी क्यू जो दिया है इसका लेंथ हम अगर 1 मान लेते हैं, ठीक है, मतलब पी क्यू का लेंथ अगर 1 है तो इसके सामने वाला जो छोटा वाला भुजा है ये हमेशा आधा होता है। मतलब इसके सामने वाला छोटा कौन भुजा है ई और एफ, ई और एफ, इसका भुजा कितना होगा 1/2, मतलब इसका हमेशा आधा होगा। या तो आप कह सकते हैं कि PQ/2 आप कह सकते हैं, इसका आधा होता है। अब आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन इसका फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला समझिए, ये ट्रिक का फॉर्मूला होता है। ट्रिक क्या होता है कि क्षेत्रफल बड़ा वाला ट्रायंगल मतलब PQR का जो क्षेत्रफल है और दूसरा ट्रायंगल मतलब छोटा वाला का DEF का जो क्षेत्रफल है, ये दोनों बराबर होता है। किसके बराबर होता है, मतलब बड़ा वाला का भुजा और इसके सामने वाला, मतलब जो भुजा लिए हैं उसके सामने वाला भुजा क्या है E और F, इस भुजा का स्क्वायर के बराबर होता है। ये आपको फॉर्मूला होता है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ये जब याद रखिएगा तो क्वेश्चन आप देखते साथ इसको बना लीजिएगा। चलिए अब हम बात करने वाले हैं, देखिए बड़ा वाला का क्षेत्रफल आपका दिया है, कितना दिया है 480, हमको निकालना है छोटा वाला का क्षेत्रफल, इसको हम x मान लेंगे, और PQ का आपका दिया है कितना 1 दिया है, और EF कितना है 1/2, तो 1/2 यहां अगर डालिएगा और इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ध्यान दीजिए 1/2 नीचे में है और इसको पलटिएगा तो आपका 2 ऊपर चला जाएगा। कहा जाएगा 2 ऊपर, और 2 ऊपर का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका क्या होगा 4, आपका आया 4, और x का मान निकालना है तो x को उधर भेजे 4 को इधर लाएंगे, मतलब कि x बराबर 480/4,
ये आपका होगा। यहां से हम x का मान निकालेंगे, मतलब x का मान कितना निकला 120। 120 आपका आंसर हो जाएगा। और 120 देखिए ऑप्शन डी में दिया हुआ है 120, ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। तो इस तरह से सोचना है और इस तरह से करना है। ये आपको हम थोड़ा सा बड़ा बता दिए, लेकिन ऐसे ही आपको सोचना पड़ेगा और ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आपसे बनेगा बाबू। इसीलिए हम आपको बोलते हैं कि देखिए सब तरह का ट्रिक हम आपको बताने वाले, ये सब चीज आपको याद नहीं होगा लेकिन हम फिर भी बता रहे हैं। चलिए अब हम आपको बताने वाले हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन निकालने का तरीका देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बता देते हैं। 42 छात्रों की एक कक्षा में 18 लड़कियां हैं। कक्षा में कुल छात्रों में से लड़कों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए क्या बोला, टोटल कितना है 42 छात्र हैं और 42 में से 18 लड़कियां हैं। ठीक है, 42 में से 18 लड़कियां हैं। अगर इसको 42 में से 18 माइनस कर देते हैं तो बच्चा कितना, बच्चा मेरा 24। मतलब ये जो 24 है, ये 24 कौन है, लड़के हैं। लड़कियां इतना तो लड़के इतना, तभी तो टोटल होगा। और ये टोटल बोल रहा है लड़कों का संख्या कुल संख्या से आपको बोल रहा है प्रतिशत कितना है। तो कुल संख्या कितना है, टोटल छात्र कितना है 42 से गुना कर दीजिए 100 से, आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा। यहां से काटिएगा तो आपका देखिए 6 बार में कटेगा। 6 चौका 24 और 6 7 42, कितना हो गया, कितना हो गया आपका ऊपर हो गया 400 और बटा 7। इसको आप काटिएगा 400 बटा 7, तो देखिए इसको काटिए, आपका कटेगा 7 5 35 5 बार में, फिर यहां बचा 50, 7 7 49, देखिए कितना हो गया 57% का दशमलव में जाएगा, लेकिन आपका निकटतम बोला है तो आपका आंसर हो जाएगा इतना, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो और ये तरीका आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये तरीका और ये हमारा वीडियो समझ में आया होगा तो आप अपने दोस्त भाई बंधु सभी को शेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब मतलब लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारा प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन हम करवा सके, आपको सारा का सारा आपको मिल सके। ठीक है, और हमारा चैप्टर वाइज भी चलता है, तो जो लड़के आप चाहते हैं वो आपका चैप्टर वाइज उस चैप्टर को पढ़ सकते हैं अच्छे तरीका से। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय।